हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सभी? एकदम बढ़िया मस्त मज़े में। तो आज हम पढ़ेंगे तुम्हारे 10th क्लास के फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर की एक्सरसाइज 1.1 का 6 क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो ये जो 6 क्वेश्चन है ये हमसे क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कि एक्सप्लेन, हमको एक्सप्लेन करने दो। क्या एक्सप्लेन करना है कि वाई ये जो नंबर है ये और दूसरा नंबर ये दोनों आर कंपोजिट नंबर। ठीक है, ये दोनों जो नंबर है वो कंपोजिट नंबर क्यों है, इसको भी पता है कि कंपोजिट नंबर है। ठीक है, पर ये पूछ रहा है कि हमको बताना है कि क्यों है, कारण बताओ, क्यों है, कारण बताना। ठीक है, अब देखो समझो, तो इसका कारण ये है। इसको समझने से पहले एक चीज़ समझो, एक तो होता है कंपोजिट नंबर, एक होता है प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर कौन सा नंबर होते हैं? ऐसे नंबर जिसके अंदर दूसरी संख्याओं का भाग नहीं जाता, दूसरी संख्याओं का भाग नहीं जाता, जिसके अंदर खुद का भाग जाता है और एक का भाग जाता है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं क्या? प्राइम नंबर। ठीक है, बात समझाई? जैसे समझो 5 ले लो। ठीक है, 5 तुम्हारा क्या है? 5 एक प्राइम नंबर है, क्योंकि 5 के अंदर किसका भाग जाएगा? खुद का जाएगा 5 और 1 का जाएगा। ठीक है, बस इन दोनों से डिवाइड होगा 5 और किसी से नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे नंबर जिसके सिर्फ 2 फैक्टर है, 2 ही फैक्टर है। ठीक है, प्राइम फैक्टर उसके कितने आते हैं? सिर्फ 2 आते हैं, मतलब एक तो खुद और एक 1। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। और एक होता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर कौन सा होता है? जिसके मोर देन 2 फैक्टर, 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, 2 से ज़्यादा टुकड़े होते हैं, 2 से ज़्यादा ऐसे नंबर होते हैं जो क्या करते हैं? उसको डिवाइड करते हैं। जैसे समझो तुम ले लो 10 ले लो। ठीक है, तो 10 किससे डिवाइड होगा? 10 खुद से होगा और 1 से होगा, तो इन 2 से तो हो रही है। इनके अलावा भी नंबर है क्या? 10 5 से भी डिवाइड होगा और 10 2 से भी डिवाइड होता है। बात समझ में आ रही है? तो मोर देन 2 फैक्टर है इसके, 2 से ज़्यादा फैक्टर है, 2 से ज़्यादा ऐसे नंबर है इसके लिए जो इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो ऐसे जितने भी नंबर होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। बात समझाई? तो हमको यही बताना है कि ये जो नंबर है इनको डिवाइड करने वाले नंबर 2 से ज़्यादा है, इनके जो फैक्टर है वो 2 से ज़्यादा फैक्टर, मोर देन 2 फैक्टर है। ये हम बता देंगे तो इसका मतलब क्या हुआ? ये हमारे कंपोजिट नंबर हो जाएंगे, बस प्रूव हो जाएगा। ठीक है, अब देखो तो कैसे करते हैं प्रूव, इसको करेंगे कुछ ऐसा। देखो समझो, तो यही बात यहाँ पर लिखी है। ठीक है, नंबर्स आर और ऊपर आ जाए थोड़ा जी, नंबर्स आर ऑफ 2 टाइप। ठीक है, नंबर 2 टाइप के होते हैं, इसने ही बोला है। एक तो प्राइम होते हैं, एक कंपोजिट होता है। प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जो 1 से और सिर्फ खुद से डिवाइड होते हैं। और कंपोजिट नंबर होते हैं वो क्या होते हैं? खुद से भी होंगे, 1 से भी होंगे, इनके अलावा भी दूसरे नंबर भी होते हैं। ठीक है, खुद के और 1 के अलावा भी इनके दूसरे फैक्टर होते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस नंबर जो सबसे ऊपर वाला नंबर है, पहला वाला नंबर, उसको लिखा हमने। ठीक है, यहाँ पर लिखा। अब देखो अगर यहाँ पर जो प्लस लिखा है, प्लस की जगह पर यहीं पर अगर इंटू होता तो हम यहीं पर बोल देते कि इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर है। कोई भी नंबर उसके हम टुकड़े करते हैं, उसको मल्टीप्लाई की फॉर्म में तोड़ते हैं। तो कैसे तोड़ते हैं? उसके प्राइम फैक्टर करते हैं, हम प्राइम फैक्टर करते हैं तब वो मल्टीप्लाई की फॉर्म में टूटता है। ठीक है, तो उसको कुछ इस तरीके से हम लिख सकते हैं। पर यहाँ पर प्लस आ रहा है, वो दिक्कत कर रहा है। अगर प्लस की जगह पर इंटू होता तो यहीं पर हम बोल देते कि इसके मोर देन 2 फैक्टर है, 7 11 13, यहीं पर हम बोल देते। पर ये प्लस दिक्कत कर रहा है हमको, तो इस प्लस को उड़ाना पड़ेगा। प्लस को कैसे उड़ाएंगे? तो देखो समझो, ये 7 से लेकर इस 13 तक ये क्या एक सेट है। याद रखना, जब भी चीज़ों के बीच में, नंबर्स के बीच में इंटू का साइन होता है तो इसका मतलब वो पूरा एक सेट है, मिक्स में रहता है वो। ठीक है, प्लस माइनस से चीज़ें अलग होती है, तो यानी कि एक सेट ये है और दूसरा ये 13 है। ठीक है, बीच में प्लस क्या कर रहा है? इसको सेपरेट कर रहा है। तो इसमें और 13 में, इन दोनों पार्ट में कॉमन क्या है? देखो 13 इसमें भी आ रहा है और 13 उसमें भी आ रहा है, दोनों में आ रहा है 13, तो 13 आएगा तुम्हारा कॉमन। 13 कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा? देखो समझो, वहाँ से देखो 7 बचेगा तो 7 लिखा, इंटू में 11 बचेगा तो वो लिखा। ठीक है, इंटू में 13 था, ये गया बाहर। ठीक है, तो अंदर क्या बचा तुम्हारा? अंदर कोई नहीं बचा। ठीक है, अंदर कोई नहीं बचा मतलब 0 मत लिख देना है, एक तरीके से डिवाइड होकर लिखता है। ठीक है, 13 से 13 कटता है कितनी बार? एक बार। तो यहाँ पर हम इंटू में 1 लिख सकते थे। ठीक है, 11 इंटू 1 लिख सकते हैं। 11 इंटू 1 कितना होगा? 11 ही होगा, इसलिए 11 ही लिखा है सिर्फ। ठीक है, फिर प्लस का ये प्लस वापस लगाया हमने। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 13 कॉमन आया है तो यहाँ से 13 को उड़ाया नहीं, ये वाला 13 उड़ा नहीं है। ठीक है, ये 13 से 13 डिवाइड हुआ कितनी बार? एक बार, तो इसलिए यहाँ पर एक आया। बस में जब भी हम कॉमन लेते हैं तो एक तरीके से डिवाइड होकर बाहर जाते हैं, समझो। तो यहाँ पर इसलिए हमारा कितना आया? यहाँ पर एक आया। ठीक है, अब देखो इसके बाद में समझना, अब इसको सॉल्व करेंगे हम। तो क्या लगा करेंगे? पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 का 11 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना बनेगा? 77। तो यहाँ पर ये 77 बना हुआ। ठीक है, फिर ये प्लस था तो प्लस और 1 का 1,
और 77 + 1 कितना होगा तुम्हारा 78 हो जाएगा, ठीक है। और आगे वाला नंबर 13 जो सेम चल रहा है हमारा 13, तो 13 × 73, ठीक है। अब देखो यहीं पर हम बोल सकते हैं, हालांकि इसने थोड़ा सा और आगे इसको बढ़ाया है, पर यहीं पर हम बोल सकते हैं कि ये क्या हो गया, कंप्लीट नंबर हो गया। क्यों? क्योंकि देखो एक फैक्टर तो 13 हो गया, एक 78 खुद हो गया, और हमको पता है कि 1 सबका फैक्टर होता है 1, इसके इंटू में हम 1 लिख सकते हैं, तो मोर देन 2 फैक्टर, यहीं पे 3 फैक्टर हमको दिख जाएंगे साफ साफ। तो यहीं पर हम बोल देंगे कि इसके फैक्टर क्या है, 2 से ज़्यादा है, इसलिए ये कंप्लीट नंबर हो गया। पर हालांकि इसने तोड़ा है, तो देखो इसको क्या किया, 78 को तोड़ दिया 13 × 6 में, ठीक है, ऐसे इसको तोड़ दिया। तो यहाँ पर 13, 6 और इंटू में 1 लिख सकते हैं, तो यही लिखा, ठीक है। द गिवन एक्सप्रेशन हैज़ 6 and 13, 2 फैक्टर हो गए, इट्स फैक्टर देयरफॉर इट्स ए कंप्लीट नंबर, ठीक है। अब जो इसके 2 फैक्टर ये यहीं पर हो गए, और फैक्टर कौन सा, 1 भी होता है, ठीक है, 1 सबका फैक्टर होता है, तो ये यहाँ पर तुम 1 भी ऐड कर देना, ठीक है। तो इसलिए क्या हो गया, ये तुम्हारा कंप्लीट नंबर हो गया। बात समझ में आई? ये है सिंपल। और ऐसे कैसे सेम टू सेम हमने यहाँ पर किया, सेकंड क्वेश्चन ये वाला, इसमें भी सेम किया हमने, देखो। तो इसमें भी ये वाला प्लस आ रहा है, ये दिक्कत कर रहा है, इस प्लस को उड़ाना है तुमको। तो कैसे उड़ाएंगे, कॉमन लेके। तो यहाँ पर प्लस के बाद ये 5 है, तो देखो इसमें भी 5 होगा तुम्हारी, ये रहा 5, ठीक है। तो हमने कॉमन लिया, तो क्या होगा, यहाँ से 5 बाहर चला जाएगा, और यहाँ से ये वाला 5 बाहर जाएगा, ठीक है। ये बाहर जाएगा मतलब यहाँ पर क्या आएगा, 1 आ जाएगा। तो देखो क्या लिखा हमने, 5 को बाहर लिया कॉमन, तो बाकी वो कि वो नंबर सारे के सारे सेम आ गए यहाँ पर अंदर, ये सारे के सारे नंबर सेम आ गए, ठीक है। फिर ये प्लस था तो प्लस था, और इस 5 से 5 कितनी बार डिवाइड, एक बार डिवाइड होगा, तो इसलिए लास्ट में प्लस के बाद 1 लिखा है बस, ठीक है। अब इन सब का मल्टीप्लाई करें, अंदर वाले नंबर का सबका मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 1008 आ जाएगा, ठीक है। फिर +1 ये वाला लास्ट वाला 1, ठीक है। तो इनको ऐड करेंगे, कितना बन जाएगा, 1009 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहीं पर हमको दिख रहा है 1 और 2 टुकड़े ये हो गए, और इंटू में हम 1 लिख सकते हैं, तो 3 फैक्टर हमको यहीं पर दिख गए, आई बस समझ में। तो 1, 2 और 3 फैक्टर हो गए, तो हम यहीं पर बोल देंगे कि यहाँ पर क्या दिख रहा है हमको, मोर देन 2 फैक्टर हमको दिख रहे हैं, इसलिए मोर देन 2 फैक्टर दिख रहे हैं, तो कौन सा हो गया, ये तुम्हारा कंपोजिट नंबर हो गया बस। तो यहीं पर हम बोल देंगे, ठीक है, देयरफॉर द गिवन एक्सप्रेशन हैज, ये हो गया बस। तो बस यही बताना है तुमको, मोर देन 2 फैक्टर बताना है, मोर देन 2 फैक्टर बताओगे आपका काम हो गया।